नमस्कार भक्तजनों। आज हम सावन मास महात्म के 18वें अध्याय को सुनेंगे। इससे पिछले अध्याय में हमने पवित्रारोपण विधि, फल और कथा के बारे में सुना था। आज हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि इस अध्याय में कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। सावन मास महात्म के इस अध्याय में हम आशा दशमी व्रत के बारे में सुनेंगे। इसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि यह व्रत किस तिथि को किया जाता है तथा इस महात्म को सुनने से क्या फल प्राप्त होता है। अध्याय के पूर्ण हो जाने के पश्चात हम भगवान शिव से जुड़ी एक कथा को भी सुनेंगे। भक्तजनों, मेरे द्वारा प्रतिदिन दी जाने वाली जानकारी आपको किस प्रकार लगी, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रतिदिन मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। आज मैं सावन मास महात्म के 18वें अध्याय का वर्णन करता हूँ। संत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप दशमी तिथि का महात्म बताएं। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, सावन मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से यह व्रत आरंभ करें। पुण्य प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीनों में इस उत्तम व्रत को करने के पश्चात सावन मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर इसका उद्यापन कर दें। इस व्रत को करने से राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए किसान, व्यवसाय के लिए वैश्य पुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर की अभिलाषा करने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालिक पति के प्रदेश रहने पर उसके आने की इच्छा रखने वाली पत्नी, इन सबको तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस दशमी व्रत को करना चाहिए। जिस कारण जिससे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु भी उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। सावन में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन करना चाहिए। घर के आंगन के 10 दिशाओं में पुष्पों, चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की सहस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त वेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हों वह चढ़ाने चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिक् देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो, मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हों, आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, कर्म से प्रत्येक महीने की दशमी तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन कर देना चाहिए। अब पूजन की विधि बताता हूँ। सुवर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से 10 दिशाओं को बनाएं। उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक मन से 10 दिग् देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग् देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक दिक् देवता को नमस्कार है। आपका ही आश्रय लेकर धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमिनी नाम वाली हैं। हे देवी, आप मेरे उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे देवी, समस्त भवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में ही निवास करते हैं।
अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हों। आप जगत के आदि स्वरूप वायु देव के साथ अधिष्ठित हैं। आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। आप समस्त लोकों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र ग्रह तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वह सब मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः आगनाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प धूप आदि से पूजा करके वस्त्र अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद गीत नृत्य आदि मंगल कृत्यों से नाचते हुए श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम अक्षत तांबुल दान मान आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक मन से उस रात्रि को सुख पूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं का पूजन करके ब्राह्मणों को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी का व्रत करता है, वह सभी मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु को बढ़ाने वाले तथा सभी मनोकामनाओं को फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया है। तीनों लोकों में अन्य कोई भी इस व्रत के समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को दसों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित बड़ी बड़ी कामनाओं को वह दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। इससे अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे संत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान न ही कोई व्रत है और न ही कोई होगा। इस प्रकार सावन मास महात्म के 18वें अध्याय को आज पूर्ण किया जाता है। अब मैं भगवान शिव से जुड़ी हुई एक कथा का वर्णन करता हूँ, जिस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शिव और रुद्राक्ष में क्या है संबंध। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव और रुद्राक्ष का गहरा संबंध है। भगवान शिव को लेकर कई सारी प्रथाएं प्रचलित हैं। आपने भगवान शिव को रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए देखा होगा। भगवान शिव से जुड़े होने के कारण रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से ही जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी, इसलिए इसे भगवान शिव का स्वरूप भी माना गया है। प्राणियों के कल्याण के लिए जब कई साल तक ध्यान करने के बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली, तब आंसुओं की कुछ बूंदें गिरी और धरती माँ ने रुद्राक्ष के पेड़ों को जन्म दिया। रुद्राक्ष का अर्थ। रुद्राक्ष को हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना गया है। रुद्राक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है रुद्र अर्थात भगवान शिव और दूसरा शब्द है अक्ष अर्थात नेत्र। मान्यता है कि भगवान शिव के नेत्रों से जहाँ जहाँ अश्रु गिरे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष हो गए। रुद्राक्ष की उत्पत्ति से जुड़ी हुई कई प्रकार की पौराणिक कथाएं हैं, जिनके बारे में भी मैं अब वर्णन करता हूँ। देवी भागवत पुराण के अनुसार
त्रिपुरासुर नामक असुर को अपनी शक्ति का घमंड था, जिस वजह से उसने देवताओं को त्रस्त करना आरंभ कर दिया। त्रिपुरासुर के सामने कोई देव या ऋषि मुनि भी नहीं टिक पाए। परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के पास त्रिपुरासुर के आतंक की समाप्ति की प्रार्थना लेकर गए। महादेव ने जब देवताओं का यह आग्रह सुन अपने नेत्र योग मुद्रा में बंद कर ली। इसके थोड़ी देर बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू धरती पर टपके। मान्यता है कि जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षस त्रिपुरासुर का वध कर पृथ्वी और देवलोक को उसके अत्याचार से मुक्त कराया।